नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द ग्राउंड रिपोर्ट में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र। पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ कथित तौर पर अपमानजनक शब्दों का प्रयोग करने वाली बीजेपी की पूर्व प्रवक्ता नूपुर शर्मा को उन्हीं की पार्टी ने कुछ खाड़ी देशों के दबाव में भले ही पार्टी से निलंबित कर दिया हो और तमाम लोग उनकी आलोचना कर रहे हों, लेकिन देश में और बीजेपी में ही उनके समर्थकों की कमी नहीं है। उनके समर्थन में सोशल मीडिया में कैंपेन चलाए जा रहे हैं और बीजेपी की इस बात के लिए आलोचना हो रही है कि कतर, कुवैत, ईरान और सऊदी अरब जैसे देशों के दबाव में आकर बीजेपी ने नूपुर के खिलाफ इस तरह की कार्रवाई क्यों की। लेकिन अब नूपुर शर्मा को विदेशों से भी समर्थन मिलने लगा है। नीदरलैंड के एक सांसद ने नूपुर शर्मा के समर्थन में एक के बाद एक कई ट्वीट किए हैं और भारत को नसीहत दी है कि तुष्टीकरण मत करिए, इसका अंजाम अच्छा नहीं होता है। इस सांसद का नाम है गेर्ट वाइल्डर्स, जो कि नीदरलैंड की दक्षिणपंथी पार्टी कही जाने वाले पार्टी फॉर फ्रीडम के नेता हैं और नीदरलैंड की संसद के निचले सदन के सदस्य हैं। उनका ताज़ा ट्वीट सबसे ज़्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है, जिसमें उन्होंने अरब देशों की आलोचना करते हुए कहा कि नूपुर शर्मा ने केवल सच कहा है। वो लिखते हैं, अपीजमेंट नेवर वर्क्स, इट विल ओनली मेक थिंग्स वर्स। So my dear friends from India, don't be intimidated by Islamic countries. Stand up for freedom and be proud and steadfast in defending your politician who spoke the truth about Muhammad. इस ट्वीट में उन्होंने वाइल्डर्स ने नूपुर शर्मा को टैग भी किया है। हिंदी में इसका मतलब हुआ कि तुष्टीकरण कभी भी काम नहीं करता है, इससे चीज़ें सिर्फ बिगड़ती हैं। इसलिए भारत के मेरे मित्रों, इस्लामिक देशों से डरे नहीं, स्वतंत्रता के लिए खड़े हों और अपने राजनेताओं की रक्षा करने में गर्व महसूस करें। उन्होंने ये भी कहा कि नूपुर शर्मा ने जो कहा है वो सच कहा है और उस पर इस्लामिक और अरब देशों का नाराज होना हास्यास्पद है। गेर्ट सवाल पूछते हैं कि इसके लिए भारत को माफ़ी क्यों मांगनी चाहिए। गेर्ट वाइल्डर्स के ये ट्वीट अब तक हजारों बार रीट्वीट हो चुके हैं। भारत में कई बीजेपी समर्थक इस ट्वीट को शेयर कर रहे हैं और बीजेपी को इस बात के लिए कोस भी रहे हैं कि अरब देशों के दबाव में सच बोलने वाली नूपुर शर्मा को सजा क्यों दी जा रही है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस के मुखपत्र ऑर्गेनाइजर ने भी इस ट्वीट के आधार पर नूपुर शर्मा के समर्थन में पूरा लेख छापा है। ऑर्गेनाइजर पत्रिका के संपादक ने इस आर्टिकल को ट्वीट करते हुए साथ में लिखा भी है, सर तन से जुदा वाली सोच को जानते हुए डच सांसद ने नूपुर शर्मा के बयान का बचाव किया। कहा, तुष्टीकरण से स्थितियां खराब होती हैं, यूरोप में उभरती संकट की स्थिति का स्पष्ट संकेत। ये ऑर्गेनाइजर के संपादक का ट्वीट है। गेर्ट वाइल्डर्स ने ऐसे ही कुछ और ट्वीट्स किए हैं जिसमें भारत को अरब देशों के आगे न झुकने और नूपुर शर्मा के पक्ष में खड़े होने की अपील की है। एक ट्वीट में उन्होंने लिखा है, पाखंडियों की मत सुनिए, इस्लामिक देशों में लोकतंत्र नहीं है, कानून का शासन नहीं है, आज़ादी नहीं है। ये अल्पसंख्यकों पर जुल्म करते हैं और मानवाधिकारों की इस तरह धज्जियां उड़ाते हैं जैसे कोई और नहीं करता। इनकी आलोचना होनी ही चाहिए। गेर्ट वाइल्डर्स ने बुधवार को भी एक ट्वीट किया जिसमें पूरे भारत को नूपुर शर्मा के पक्ष में एकजुट होने की अपील की गई है। नूपुर शर्मा को बीजेपी ने किस वजह से निकाला ये आपको पता ही होगा। 26 मई को एक टीवी डिबेट में उन्होंने पैगंबर मोहम्मद के बारे में कथित तौर पर कुछ आपत्तिजनक बातें कहीं जिनकी काफ़ी आलोचना हुई। सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ अभियान चलाया गया, एफआईआर दर्ज हुई और नूपुर की गिरफ्तारी की मांग होने लगी। यही नहीं, पिछले शुक्रवार को कानपुर में भड़की हिंसा के पीछे भी वजह यही थी। भारत में हर तरफ नूपुर शर्मा और बीजेपी के एक और नेता नवीन जिंदल की इन टिप्पणियों का कई दिनों तक विरोध जारी रहा। रविवार को इस्लामिक देशों ने इस बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी। कतर ने भारत के राजदूत दीपक मित्तल को तलब किया और आधिकारिक तौर पर आपत्ति का नोट सौंपा। कतर ने इस मामले में भारत सरकार से सार्वजनिक रूप से माफी मांगने को कहा। कुवैत के विदेश मंत्रालय ने भी भारतीय राजदूत को तलब किया और ऐसी ही आपत्ति जताई। इधर तमाम अरब देशों में भारत और भारतीय सामान का बहिष्कार होने लगा। अरब देशों से जब ऐसी प्रतिक्रियाएं आने लगी तो इसके तत्काल बाद भारतीय जनता पार्टी ने नूपुर शर्मा को निलंबित किया और नवीन कुमार जिंदल को पार्टी से बाहर कर दिया। साथ ही भारत सरकार अरब देशों को यह समझाने की कोशिश करने लगी कि इन दोनों नेताओं के बयान का भारत सरकार के रुख से लेना देना नहीं है। यही नहीं, इन दोनों नेताओं को पार्टी का फ्रिंज एलिमेंट यानी बाहरी तत्व बता दिया गया।
बीजेपी ने अपने प्रवक्ताओं को यह निर्देश भी दे दिया है कि धार्मिक विषयों पर होने वाली परिचर्चाओं में वो जाएं ही ना, बोलने का तो सवाल ही नहीं उठता। लेकिन अरब देशों के विरोध की वजह से नूपुर शर्मा का निलंबन और नवीन जिंदल को पार्टी से निकालना बीजेपी के लिए भारी पड़ने लगा। अब बीजेपी को अपने समर्थकों के ही विरोध का सामना करना पड़ रहा है। खैर, अब बात करते हैं गीर्ट वाइल्डर्स की, जो नूपुर शर्मा के पक्ष में खुले तौर पर उतर आए हैं और बीजेपी और भारत सरकार को तुष्टीकरण न करने की नसीहत दे रहे हैं, बिल्कुल उसी तरह जैसे बीजेपी के तमाम नेता और कार्यकर्ता नूपुर के समर्थन में खड़े हैं। गीर्ट वाइल्डर्स अपने इस्लाम विरोधी बयानों के लिए जाने जाते हैं और उन पर एक बार ब्रिटेन ने अपने देश में प्रवेश पर प्रतिबंध भी लगा दिया था। हालांकि बाद में यह प्रतिबंध वापस ले लिया गया। वाइल्डर्स ने पिछले साल रमज़ान की शुरुआत में इस्लाम के खिलाफ कथित रूप से अपमानजनक टिप्पणी की थी। एक वीडियो शेयर करते हुए उन्होंने लिखा था कि रमज़ान और इस्लामीकरण को रोको, रमज़ान हमारी संस्कृति का हिस्सा नहीं है। उनके इस ट्वीट पर तुर्की ने नाराज़गी जताई थी। वाइल्डर्स नीदरलैंड के काफ़ी बड़े नेता हैं जो पिछले एक दशक में माइग्रेशन को लेकर बहस शुरू करने वालों में शामिल रहे हैं। इस्लाम की तुलना नाजीवाद से करने और कुरान पर प्रतिबंध लगाने जैसी टिप्पणी की वजह से उन पर मुकदमा भी चल चुका है। हालांकि इस मुकदमे से उन्हें 2011 में बरी कर दिया गया था। 58 वर्षीय गीर्ट वाइल्डर्स ने फितना नाम की एक शॉर्ट फिल्म भी बनाई है। 17 मिनट की इस फिल्म में दिखाया गया है कि कैसे कुरान अपने सभी अनुयायियों को घृणा करना सिखाता है। इस फिल्म में उन्होंने ये भी दिखाया है कि इस्लाम आतंकवाद, मूर्ति पूजा विरोध, महिलाओं के खिलाफ हिंसा, काफिरों के खिलाफ हिंसा, समलैंगिकों से नफरत करता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे कुछ नए मुद्दों और ज़रूरी बातों के साथ। द ग्राउंड रिपोर्ट को आपने अब तक सब्सक्राइब न किया हो तो ज़रूर कर लें। बेल आइकन यानी घंटे जैसी आकृति दबाएं ताकि आपको नए वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसा लगा और अपने सुझाव भी दीजिए। फेसबुक पर देख रहे हो तो हमारा पेज लाइक कर लीजिए, इंस्टाग्राम पर हमारे पेज को फॉलो कर लीजिए और हमारा ट्विटर हैंडल है टी ग्राउंड रिपोर्ट, इसे भी आप फॉलो कर सकते हैं।